तो चलिए फ्रेंड्स, आ गई है आपके सामने ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग। तो यह जो जिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार था, वह भर्ती आप सभी के सामने आ चुकी है और इस भर्ती का बहुत समय से इंतजार था। तो इसकी जो डेट है, वह डेट स्टार्ट हुई है, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 6/3/2023 से। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो अंतिम तिथि है 20/3 तक आपके सारे फॉर्म भरे जाने हैं। यह मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें संशोधन करने की जो प्रारंभ की तिथि है, वह 6 से जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे जब से ही होगी और यह 25/3 तक 5 दिन और इसमें दिए गए हैं संशोधन के लिए। इसके बाद जो इसकी मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा होगी 5/8/2023 को, शनिवार के दिन, अगस्त के महीने में इसकी परीक्षा होगी। और इसका जो शुल्क है वह अनारक्षित वर्गों के लिए है 500 रुपये और जो अनुसूचित जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 250 रुपये है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो EWS है उनके लिए भी 500 रुपये रखा गया है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, तो हम देखेंगे इसके अंदर कि जो भी यह परीक्षा है वह 2 पालियों में होगी। प्रथम परीक्षा 7 से 8 बजे तक होगी और द्वितीय जो परीक्षा होगी वह 1 से 2 बजे के बीच होगी। चलिए आते आगे, इसके अंदर कितने पदों पर भर्ती निकली है, हम इस पर मेन चर्चा भर्ती के पदों पर करते हैं। तो ये आप देखिए, इसके अंदर मुख्य बिंदु है, आप PDF डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं, मैं इसकी लिंक जो है आपको दे दूंगा। चलिए आगे आते हैं, यह इनके मुख्य बिंदु वगैरह हैं। आप देख सकते हैं कि जो पात्रता है, पात्रता के अंतर्गत हम आपको बताते हैं, जो सहायक ग्रेड 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट है, शीघ्र लेखक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है और IT ऑपरेटर है, इन सब के लिए यह दक्षता है। पहला है, अभ्यर्थी हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा पास होना चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन भोपाल के क्रमांक C 2013, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। इसके अनुसार पॉइंट A दिया गया है। पॉइंट A में किसी भी 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, UGC नेट द्वारा होना चाहिए, या DCA जो हम बोलते हैं लोग करके रखते हैं, या ITI के द्वारा कोपा का भी डिप्लोमा होना चाहिए, वह हो सकता है, या किसी भी इंस्टीट्यूट से IT सेक्टर में BE, ICS IT से MBA या MCA, BSc CSIT से MCA एंड BSc CSIT MTech और MCA MA आदि। तो इसके बाद हम आते हैं आगे, अब देख सकते हैं CPCT के अंदर क्या मांगा है। बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि जो CPCT है, CPCT के अंदर सिर्फ हिंदी टाइपिंग ही मांगा है। जितने भी जो हैं विभाग है जिनमें सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट निकली है, और तो उनके अंदर हिंदी टाइपिंग मात्र पास होना चाहिए, 20 शब्द प्रति मिनट, तथा किसी किसी विभागों में इंग्लिश टाइपिंग भी मांगी गई है। तो मैक्सिमम जो भी विभाग है उनमें हिंदी टाइपिंग ही मांगी गई है। इसके बाद हम आते हैं, जो शीघ्र लेखन है उसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, और इंग्लिश वालों के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं, जो इनकी मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। मुख्य बातें हमारे सामने है वैकेंसी की। वैकेंसी इस बार, चलिए हम इसके पहले अब देख लेते हैं परीक्षा के जो केंद्र है, केंद्र वहीं पर होंगे जहां जहां पर इनके मुख्यालय हैं, संभाग स्तरीय मुख्यालय पर केंद्र होंगे। चलिए अब आते हैं वैकेंसी पर। वैकेंसी पर चर्चा करते हैं, कितनी वैकेंसी निकली है। तो यह टोटल निकली हैं 2716 वैकेंसी, जिसके अंदर अनारक्षित की है 595, EWS की 224 और अनुसूचित जाति की 420, अनुसूचित जनजाति की 895 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 582 वैकेंसी। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती है,
मतलब जो पूर्व में भर्तियां बाकी रह गई थी, इसके बाद संविदा भर्ती है, संविदा की बैकलॉग भर्तियां हैं, जो संविदा भर्ती पूर्व में बाकी रह गई थी। तो टोटल 2716 पद निकले हैं। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कि पद जो हैं वह किस किस चीज के कहाँ कहाँ कितने निकले हैं पद। तो पदों में हम आते हैं, जो शीघ्र लेखक है, स्टेनोग्राफर है, निज सहायक है, वह उसके पद निकले हैं 153। सहायक ग्रेड 3, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग, रिकॉर्ड समकक्ष, इन सब के पद निकले हैं 1782। स्टेनोटाइपिस्ट अनुलिपिक के पद निकले हैं 293। आउटरीच कार्यकर्ता के निकले हैं 75। उद्यान पर्यवेक्षक के निकले हैं 7। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक के निकले हैं 28। एनिमल फीडर के निकले हैं 2। काउंटर के निकले हैं 1। ग्रंथालय निम्न वर्ग के निकले हैं 73। तकनीशियन के निकले हैं 8। प्रयोगशाला सहायक के निकले हैं 45। चलिए आते हैं आगे। प्लम्बर की जो भर्ती है, प्लम्बर के निकले हैं एक ही पद। फायरमैन, लीडिंग फायरमैन के निकले हैं 114 पद। सहायक फोटो अधिकारी, फोटो कला शिक्षक के निकले हैं 10 पद। बागवान निर्देशक के निकला है 1 पद। म्यूजियम कीपर का निकले हैं 26 पद। लेखापाल जो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसके निकले हैं 16 पद। और इससे भी महत्वपूर्ण वैकेंसी है सहायक राजस्व निरीक्षक, इसके निकले हैं 81 पद। टोटल मिलाकर 2716 पद। चलिए आते हैं, देख लेते हैं किस विभाग में कौन कौन से पद खाली हैं जिनके लिए आप भर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। तो इसमें सहायक ग्रेड 3 के निकले हैं कुल 37 पद। स्टेनोटाइपिस्ट के 28 पद। शीघ्र लेखक के 3। सहायक ग्रेड 3 के बैकलॉग के 10 पद। स्टेनोटाइपिस्ट के 10 पद, 3 पद। चलिए हम आते हैं, इसके बाद बहुत सारे विभाग हैं, तो आप धीरे धीरे करके सारे विभाग पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाता हूँ, कुछ विभाग पढ़ता जाता हूँ। दूसरा विभाग है संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, आयुष कोषलेवा, भोपाल। आयुक्त सहकारिता पंजीयन, भोपाल। कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा, कार्यालय आयुक्त इंदौर। आबकारी विभाग, ग्वालियर। श्रम आयुक्त इंदौर। और भोपाल आयुक्त पिछड़ा विभाग। इसके बाद हम देख सकते हैं बहुत सारे विभाग हैं और विभागों की कमी नहीं है, बस आपको पढ़ना है और लगे रहना है। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑपरेटर की संविदा की बहुत सारी भर्ती निकली है। कार्यालय सहायक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, वह पहले सीपीसीटी के माध्यम से एमपी ऑनलाइन से निकलते थे, लेकिन अब इनको भी सहायक ग्रेड 3 के जो तरह होते हैं, कार्यालय सहायक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनको भी इसी भर्ती के अंतर्गत ले लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो विभाग हैं, हर विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। और मुख्य रूप से आयुक्त विभाग में ज़्यादा वैकेंसी निकली है। आयुक्त नगर निगम से बहुत सारी वैकेंसी निकली है आयुक्त नगर निगम में। इसके बाद हम देख सकते हैं कलेक्ट्रेट में, हर कलेक्ट्रेट में वैकेंसी निकली हुई है। कलेक्ट्रेट सतना, कलेक्ट्रेट अनूपपुर, कलेक्ट्रेट अशोकनगर, कलेक्ट्रेट खंडवा, कलेक्ट्रेट गुना, कलेक्ट्रेट जबलपुर, कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर, कलेक्ट्रेट नर्मदापुरम, कलेक्ट्रेट नीमच, कलेक्ट्रेट भिंड, कलेक्टर मंदसौर, कलेक्टर सिंगरौली, कलेक्टर सिवनी, कलेक्टर झाबुआ, कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर दमोह, कलेक्टर शहडोल, कलेक्टर छिंदवाड़ा, कलेक्टर सागर, कलेक्टर रायसेन, कलेक्टर बुरहानपुर, कलेक्टर बड़वानी, कलेक्टर उमरिया, कलेक्टर बैतुल। तो हम देख सकते हैं हर कलेक्ट्रेट में वैकेंसी निकली हुई है। तो यह आप अपने जिले के अनुसार इसका पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर दे सकते हैं। अब देख सकते हैं कलेक्टर कार्यालय रतलाम, कलेक्टर राजगढ़। तो इस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है। अब हम देखते हैं इसके बाद हर शासन में जो यह है सामान्य शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग में भी वैकेंसी निकली हुई है सहायक ग्रेड 3 की। कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल मुख्य रूप से। अब यहाँ पर हर पोस्ट के बारे में दिया गया है कि क्या क्या मांगा गया है, तो हम एक एक पोस्ट पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि जो सहायक ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, उनके अंदर मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त बोर्ड व संस्था से हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। तो बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई थी कि इस बार ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, लेकिन हर पोस्ट में इस बार 10+2 12वीं पास मांगा गया है। इसके बाद हम देखते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीपीसीटी के अलावा आपके पास डीसीए भी होना चाहिए और
कोई जिसके पास डीसी नहीं है वह पीजीडीसीए कर सकता है या कोपा कर सकता है आईटीआई से। तो इस तरीके के किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता पर सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब स्टेनोटाइपिस्ट में देख लेते हैं स्टेनोटाइपिस्ट में क्या मांगा गया है। तो स्टेनोटाइपिस्ट में सेम वैसे ही है जो साई ग्रेड 3 में मांगा गया था, और इसके अलावा उन्होंने जोड़ दिया है मान्यता प्राप्त संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए अब हम इसके बाद देख सकते हैं जो शीघ्र लेखक वर्ग 3 है। वर्ग 3 शीघ्र लेखक मतलब 100 की टाइपिंग वाले, 100 की जो स्टेनो टाइपिंग वाले हैं, 100 मिनट पर वर्ड वाले, तो उनका जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है। इसके लिए आपके पास 100 शब्द प्रति मिनट का स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी जो भी रूल्स हैं वह साई ग्रेड